किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भिंडी की अगेती खेती। किसान भाइयों, भिंडी के अगेती खेती करके आप बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ज़्यादातर किसान भाइयों की यही रणनीति रहती है कि भिंडी की खेती अगर करें तो अगेती में करें। क्योंकि जब मार्च अप्रैल के महीने में ज़्यादातर हर छोटे बड़े किसानों की भिंडी तैयार हो जाती है, उस समय मार्केट में इनके रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर अच्छा बेनिफिट लेना है तो आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा टेंशन पालिए और अगेती भिंडी की खेती करिए। अगेती भिंडी की खेती करके आप रिस्पांस अच्छे ले सकते हैं। तो आज हम आपको अगेती भिंडी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए वह सबसे पहले आप देख सकें। तो किसान भाइयों, आइए स्टार्ट करते हैं भिंडी की अगेती खेती की पूरी जानकारी। किसान भाइयों, भिंडी की अगेती खेती आप दिसंबर के लास्ट महीने में या दिसंबर के लास्ट सप्ताह में इसकी खेती कर दें। दिसंबर के लास्ट सप्ताह में अगर आप इसकी खेती कर देते हैं तो आपको रिस्पांस अच्छे होंगे, बशर्ते थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा कि दिसंबर या जनवरी के महीने में अक्सर जार्मिनेशन कम आते हैं। भिंडी की खेती में अच्छा जार्मिनेशन लेने के लिए रात का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस और दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसान भाइयों, मेन चीज़ तो यही है, रिस्क लेना है। इसलिए आपको दिसंबर के लास्ट महीने में बुआई करने का मतलब ये है कि आपको भिंडी के बीज को भिगो करके बुआई करना है, भिगो करके रख देना है कम से कम 24 घंटे। उसके बाद उसमें अंकुरण फटाक से आ जाएंगे और तब आप इसकी बुआई करेंगे, तब ये बीज सक्सेस हो जाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करें भिंडी के बीज की, तो आप पर एकड़ कम से कम 4 केजी बीज की आवश्यकता आपको लगती है। लेकिन अगर आप अगेती में खेती करते हैं तो आपको कम से कम 4.5 केजी बीज की ज़रूरत लगेगी। किसान भाइयों, बात करेंगे हम खेत के तैयारी की। तो भिंडी बुआई से पहले आप अपने खेत की अच्छे से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद बात करेंगे बुआई का सही तरीका। तो किसान भाइयों, आप अपनी भिंडी को मेड़ विधि से बुआई कर सकते हैं, बेड विधि से भी बुआई कर सकते हैं। अगर आपके खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था है तो आप बेड विधि से बुआई कर सकते हैं। अगर आपके खेत में पानी रुकने के चांसेस हैं तो आप अपने खेत को हमेशा मेड़ विधि से ही बुआई करें। किसान भाइयों, बात करें बुआई का तरीका, तो बुआई में आप लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2.5 फीट रखें और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 1.25 फीट 1 फीट रखें। किसान भाइयों, बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई आप गर्म मौसम में 6 से 7 दिन पर करें और ठंडी के मौसम में जैसे आप फरवरी या जनवरी के लास्ट महीने में तो आप 12 से 14 दिन 15 दिन पे भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे बीज के वैरायटी की, तो बीज की काफ़ी सारी वैरायटियां हैं मार्केट में। ज़्यादातर किसानों को जो पसंद आती है वो लगाते हैं, लेकिन आप कुछ विशेष बीजें हैं आप उन्हें लगा सकते हैं, या आपके क्षेत्र में जो चल रही है आप उसे लगाइए। वैसे तो एडवांटा की 216 ये भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, बायर की नोनिहन सम्राट के नाम से आती है। यह एक ऐसी वैरायटी है जिसे आप ऑल टाइम लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, सर्दी गर्मी बारिश कभी भी लगा सकते हैं। यह हर मौसम में काफ़ी सक्सेसफुल वैरायटी है। तो किसान भाइयों, अगर आप अगेती में खेती करना चाहते हैं तो आप बायर की नोनिहन सम्राट लगा सकते हैं। इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी है, इसके फल की लंबाई काफ़ी अच्छी है, फल में सुंदरता है, चमकदार होता है। तो काफ़ी सारे अच्छे इसके रिजल्ट हैं, आप इसकी खेती चाहे तो कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप बुआई करें, वैसे तो जितने भी बीज हैं सब शोधित आते हैं कंपनी से, लेकिन अगर आप सर्दियों में अगेती बुआई कर रहे हैं तो आप बीज को थीरम पाउडर में ज़रूर मिक्स करके ही, शोधित करके ही बुआई करें। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।